लाभों कम मिलने की भी शिकायतें मिलती वही तो वेइंग मशीन है। अब तो निरंतर हमारा नीचे तक सिस्टम है। मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होती है, जांच होती है, यहाँ से भी टीम जाती है, फिर जिला पदाधिकारी स्तर से टीम बनाई जाती है, फिर एसडीओ जांच करते हैं, आपूर्ति निरीक्षक है वो जांच करते हैं, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी है वो जांच करते हैं। सबको जिम्मा दिया गया है कि निरीक्षण करने का, लाभुक से बात करने का। जहां भी कोई शिकायत मिलती है तो तत्क्षण हम लोग जन वितरण दुकानदार पर भी कार्रवाई करते हैं, विभाग के जो भी पदाधिकारी नीचे स्तर पर उस पर भी कार्रवाई करते हैं यदि दोषी पाए जाते हैं। कार्रवाई क्या रहेगा, मतलब उसको फिर से पीरियड उसका रहेगा या खत्म हो जाएगा? वो तो एक इसका जन वितरण प्रणाली का जो नियम कानून है उसके मुताबिक होता है। अच्छा मैडम, एक बात है कि गोदाम मैनेजर कमीशन लेते हैं, तो ये कई शिकायतें आती है, तो बोला वो चोरी करेगा तो हमको भी चोरी करना पड़ता। गोदाम मैनेजर बताइए ना, पर्टिकुलर बताइए। पूरे गोदाम मैनेजर सब पूरे बिहार में ऐसे कहने से नहीं होगा ना, ऐसे कहने से नहीं होता है। और जहाँ भी हम और भी सुदृढ़ करने जा रहे हैं कि कोई भी लीकेज हम नहीं रहने देंगे, तो वही तो कह रहे हैं। गोदाम में हम वेइंग मशीन लगाने वेइंग मशीन लीजिए, गोदाम में हम वेइंग मशीन लगाने जा रहे हैं कि वहां भी सही मात्रा में जन वितरण दुकानदार तक पहुंचे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, चाहे पॉस मशीन में लगा रहेगा वेइंग मशीन नापने वाला, या गोदाम में, दोनों जगह लगाएंगे और सीधे यहाँ मुख्यालय से उसका मॉनिटरिंग होगा। थोड़ा भी इधर उधर नहीं। वो 32 रुपए क्विंटल लेते हैं, निर्धारित है। नहीं, कौन ले रहे हैं बताइए। रोसड़ा गोदाम में लेते हैं। ऐसा नहीं, बताइए आप पर्टिकुलर बताइए। हम आपको चार्ट दे देंगे, हम चार्ट भी दे देंगे। नहीं, देखिए ये पर्टिकुलर बताइए, तो निरंतर जांच होती है। जहाँ भी शिकायत मिलती है, हम तो कह रहे हैं तो निरंतर काम करती है सरकार। कोई भी शिकायत करते हैं तो अब जन वितरण दुकानदार को, तो डीलर को वहां तक आना ही नहीं है, अब तो सीधे वहां पहुंचेगा। इसलिए अब ये मैडम हम चार्ट देंगे। तो हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो जन वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने का काम किया। चाहे इसमें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो गोदाम से सीधे तौर पर हम जन वितरण दुकानदार तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो, या जन वितरण के दुकान में पॉस मशीन लगाना हो, और भी कई तरह के हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करके इसमें जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम किए हैं। और भी हमारा लक्ष्य है आगे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, पॉस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। और फिर हम गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाएंगे तो और भी पारदर्शी होगा, और भी ये व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कामयाब होंगे। यही हमारी प्राथमिकता है कि हम सीधे तौर पर 8 करोड़ से अधिक यूनिट तक हम खाद्यान्न स्टोरेज की जो रखरखाव है उस पर ध्यान है। उसमें भी हम लोग बहुत अधिक हद तक गोदाम का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों भी कई टेंडर हुए थे गोदाम का, और भी आगे इस पर हमको काम करना है। यही हमारी प्राथमिकता है कि जो विभाग मिला है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अच्छे से बेहतरीन ढंग से पूरी क्षमता के साथ राज्य के जो हमारे लाभुक हैं उनके लिए हम काम करें। मैडम, पीडीएस सिस्टम में जो गड़बड़ी है, जो समय पर लोगों को नहीं मिल पाता है, आपने पहले भी दायित्व निभाया है, इस बार बड़ी चुनौती है, उसको कैसे आप? देखिए, ये चुनौती नहीं है, और हम लोगों ने तो समय पर, अब तो हर मंथ समय पर मिलता है, अब तो बैक नहीं चलता। अभी नवंबर माह का हमारा शुरू है, तो ये अब वो दिन नहीं है, पिछले दिनों की बात आप कर रहे हैं। अब समय पर मिलता है, मंथली मिलता है, और भी इसको और भी हमने कहा कि और भी सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे। जहां भी लीकेज है उसको, लीकेज को बंद करेंगे, और भी पारदर्शी बनाएंगे, लाभुक को और भी बेहतर तरीके से खाद्यान्न पहुंचे, कोई भी कमी नहीं रहे, कोई भी इसमें लीकेज नहीं रहे। तो जो अभी हमने टेक्नोलॉजी का बात की, उसी का एक कड़ी है। लाभों कम मिलने की भी शिकायतें वही तो वेइंग मशीन है। अब तो निरंतर हमारा नीचे तक सिस्टम है, मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होती है, जांच होती है, यहाँ से भी टीम जाती है,
फिर जिला पदाधिकारी स्तर से टीम बनाई जाती है, फिर एसडीओ जांच करते हैं, आपूर्ति निरीक्षक है वो जांच करते हैं, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी है वो जांच करते हैं। सबको जिम्मा दिया गया है कि निरीक्षण करने का, लाभुक से बात करने का। जहां भी कोई शिकायत मिलती है तो तत्क्षण हम लोग जन वितरण दुकानदार पर भी कार्रवाई करते हैं, विभाग के जो भी पदाधिकारी नीचे स्तर पर उस पर भी कार्रवाई करते हैं यदि दोषी पाए जाते हैं। कार्रवाई का क्या रहेगा, मतलब उसको फिर से डीलर उसका रहेगा या खत्म हो जाएगा? वो तो एक इसका जन वितरण प्रणाली का जो नियम कानून है उसके मुताबिक होता है। अच्छा मैडम, एक बात है कि गोदाम मैनेजर कमीशन लेते हैं, तो ये कई शिकायतें आती है, तो बोला वो चोरी करेगा तो हमको भी चोरी करना पड़ता। गोदाम मैनेजर बताइए ना, पर्टिकुलर बताइए। पूरे गोदाम मैनेजर सब पूरे बिहार में एक ऐसा ऐसे कहने से नहीं होगा ना, ऐसे कहने से नहीं होता है। और जहाँ भी हम और भी सुदृढ़ करने जा रहे हैं कि कोई भी लीकेज हम नहीं रहने देंगे, तो वही तो कह रहे हैं गोदाम में हम वेइंग मशीन लगाने वेइंग मशीन, सुन लीजिए, गोदाम में हम वेइंग मशीन लगाने जा रहे हैं कि वहां भी सही मात्रा में जन वितरण दुकानदार तक पहुंचे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन चाहे पॉस मशीन में लगा रहेगा वेइंग मशीन नापने वाला, या गोदाम में, दोनों जगह लगाएंगे और सीधे यहाँ मुख्यालय से उसका मॉनिटरिंग होगा। थोड़ा भी इधर उधर नहीं। वो 32 रुपए क्विंटल लेते हैं, निर्धारित है। नहीं, कौन ले रहे हैं बताइए। रोसड़ा गोदाम लेते हैं। ऐसा नहीं, बताइए आप पर्टिकुलर बताइए। हम आपको चार्ट दे देंगे, हम चार्ट भी दे देंगे। नहीं, देखिए ये पर्टिकुलर बताइए, तो निरंतर जांच होती है। जहाँ भी शिकायत मिलती है, हम तो कह रहे हैं तो निरंतर काम करती है सरकार। कोई भी शिकायत करते हैं तो अब जन वितरण दुकानदार को तो डीलर को वहां तक आना ही नहीं है, अब तो सीधे वहां पहुंचेगा। इसलिए अब ये मैडम हम चार्ट देंगे।